अरे, टून टाउन एकदम हैप्पी जगह थी, भरी हुई वॉबली घरों से और टेढ़े मेढ़े पेड़ों से। सूरज रोज एक बड़ी सी ब्राइट स्माइल पहनता था, बिल्कुल वहां रहने वाले टून्स की तरह। इस टाउन में रहता था बॉबी, एक फ्लफी व्हाइट बनी जिसका नाक हमेशा थिरकता रहता था और कान बहुत बहुत लंबे थे। बॉबी को हॉप करना, स्किप करना और जंप करना बहुत पसंद था। उसे कैरट्स तो पसंद थे ही, और अपने फ्रेंड्स के साथ हाइड एंड सीक खेलना भी। लेकिन बॉबी को एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, एकदम छोटू सी, जो कभी कभी बहुत बड़ी लगती थी। बॉबी द बनी में बिल्कुल सब्र नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उसे हर चीज अभी चाहिए थी, इसी सेकंड, या हो सके तो उससे भी पहले। एक सनी मॉर्निंग, टून टाउन एक बड़ी पार्टी की तैयारी कर रहा था, एनुअल बाउंसी कासल बोनांजा। सब लोग एक्साइटेड थे, खासकर बॉबी। वो सबसे बड़ा, सबसे ब्राइट बलून लाना चाहता था। उसे एक वंडरफुल शाइनी रेड बलून मिला जो अभी भी फ्लैट और रिंकली था। मैं इसे सुपर ड्यूपर फास्ट फुलाऊंगा, बॉबी ने अपने रबर डकी क्वैकर्स से कहा, जिसने सिर्फ आंखें झपकाई। उसने एक गहरी सांस ली, हफ पफ हूश, और पूरी ताकत से बलून में फूंक मारी। उसने इतनी जोर से और इतनी फास्ट फूंका कि उसके गाल दो बड़े टमाटर जैसे फूल गए, लाल और गोल। लेकिन ओ डियरी मी, बलून के बड़ा और गोल होने से पहले ही एक जोर का धड़ाम हुआ। वो शाइनी रेड बलून लाखों छोटे छोटे रेड टुकड़ों में फट गया। ओह तेरी, बॉबी रोया। उसके लंबे कान नीचे गिर गए। क्वैकर्स ने दुखी होकर क्वाक किया। बॉबी ने एक और बलून उठाया, इस बार एक ब्राइट ब्लू वाला। इस बार मैं और भी फास्ट करूंगा, उसने सोचा, अपना नाक हिलाते हुए। उसने हफ किया और पफ किया, पहले से भी ज्यादा जोर से। उसकी आंखें कंसंट्रेशन में जोर से बंद थीं। उसने इमेजिन किया एक जायंट ब्लू बलून ऊपर उड़ रहा है। फास्टर और फास्टर वो फूंकता गया, पफ पफ पफ। लेकिन आपको क्या लगता है क्या हुआ बच्चों? धड़ाम, ब्लू बलून भी फट गया। छोटे छोटे ब्लू बिट्स बॉबी के फ्लफी व्हाइट फर पर बिखर गए। वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ब्लूबेरी मफिन ने छींक मार दी हो। बॉबी ने अपना छोटा बनी पैर पटका। यह तो इम्पॉसिबल है, वो बड़बड़ाया। क्यों ये सिली बलून्स मेरे लिए फूल नहीं रहे? इट्स नॉट फेयर। उसे वो बलून नाव चाहिए था, लेटर नहीं। उसे वो पार्टी के लिए बड़ा और बाउंसी चाहिए था, और पार्टी जल्दी ही शुरू होने वाली थी। बेचारा बेसब्र बॉबी। बॉबी थोड़ा ग्रम्पी फील कर रहा था, जैसे तूफान से पहले का बादल। उसने एक येलो बलून ट्राई किया, फिर एक ग्रीन वाला और फिर एक स्पार्कली पर्पल वाला। फट 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 हर बार। उसने पूरी ताकत से हफ और पफ किया, चाहता था कि पलक झपकते ही काम हो जाए। और हर बार बलून एकदम से धड़ाम करके फट जाता, और उसके पास सिर्फ छोटे कलरफुल स्क्रैप्स और एक बहुत ही उदास फीलिंग रह जाती। उसका छोटा सा बनी हार्ट भी उन बिना फुले बलून्स जैसा पिचका हुआ फील कर रहा था। उसे टाउन स्क्वायर से बाउंसी कासल बोनांजा का हैप्पी म्यूजिक सुनाई दे रहा था। उसने झाड़ियों में से झांका और अपने फ्रेंड्स को देखा। फ्रेडी फ्रॉग के पास एक बड़ा बाउंसी ग्रीन बलून था जो उसके साथ हॉप कर रहा था। पेनी पेंगुइन एकदम परफेक्टली राउंड ब्लू बलून के साथ प्राउडली वॉडल कर रही थी, जो उसके सर के ऊपर हल्के से हिल रहा था। यहाँ तक कि टिमी टर्टल, जो यूजुअली स्लो होता है, उसके पास भी एक लवली ऑरेंज बलून उसके शेल से बंधा हुआ था। बॉबी ने एक बड़ी वॉबली सी आहें भरी। बाकी सब कर सकते हैं, उसने क्वैकर्स से धीरे से कहा, जो अब एक लेट्यूस के पत्ते के नीचे छुपा हुआ था। मैं क्यों नहीं कर सकता? आज मेरे लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा, जरा सा भी नहीं। बस तभी जब बॉबी एक मशरूम पर बैठा था, अपने लिए बुरा फील कर रहा था और अपने बलून बैटलफील्ड से घिरा हुआ था, ऊपर डालियों से एक हल्की सी हू हू की आवाज आई। वो प्रोफेसर हूट था, पूरे टून टाउन का सबसे समझदार बूढ़ा उल्लू। प्रोफेसर हूट की चोंच पर बड़े गोल ग्लासेस टिके हुए थे और उसके पंख एक कम्फी ट्वीड जैकेट जैसे लगते थे। उसने धीरे से आंखें झपकाईं, उसकी आंखों में समझदारी की चमक थी। उसने अपने पेड़ के ऊपर बने घर से बहुत कुछ देखा था, और वो अक्सर टून्स की ट्रिकी ट्रबल्स में मदद करता था अपने समझदार थॉटफुल शब्दों से। प्रोफेसर ह्यूट ग्रेसफुली नीचे उतरा और बॉबी के पास वाली एक डाली पर बैठ गया। माय माय बॉबी, उसने हल्के से हूट किया। वो तो यहाँ काफी कलरफुल एक्सप्लोजन लग रहा है जो तुमने किया है। ट्राइंग टू मेक बलून कन्फेटी थे क्या? और परहैप्स तुम कुछ बहुत लाउड म्यूजिक का एम कर रहे थे? बॉबी ने ऊपर देखा, उसका नाक दुखी होकर थिरक रहा था। ओह प्रोफेसर हूट, वो बुदबुदाया, मैं बस पार्टी के लिए एक बलून फुलाना चाहता हूँ, लेकिन वो सब फट जाते हैं। मैं इतनी हार्ड और फास्ट ट्राई करता हूँ। समझदार उल्लू ने सर हिलाया। उसकी नजर थॉटफुल और काइंड थी। प्रोफेसर हूट ने अपने ग्लासेस एडजस्ट किए और बिखरे हुए बलून पीसेस को एक काल्म एक्सप्रेशन से देखा। हम फास्ट, तुम कह रहे हो? उसने धीरे से हूट किया।
कभी कभी बॉबी, मेरे प्यारे छोटे बनी, फास्ट होना हमेशा काम करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं होता, स्पेशली डेलिकेट चीजों के लिए जैसे बलून्स या एक लेडीबग पर टाइनी स्ट्राइप्स पेंट करना। क्या तुमने कभी सैमी द स्नेल को देखा है जब वो किसी मिशन पर होता है? उसके पास ट्रिकी टास्क्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है, एक सीक्रेट जो उसे हर रोज मदद करता है। बॉबी ने अपना सर टेढ़ा किया, उसके कान थोड़े से खड़े हो गए। एक सीक्रेट बॉबी ने सैमी द स्नेल को कई बार देखा था। सैमी एक स्नेल था। वो इतना धीरे चलता था कि कभी कभी बॉबी को लगता था वो बस एक शेल वाला शांत पत्थर है। सैमी, बॉबी ने पजल्ड होकर पूछा। लेकिन वो तो सो स्लो है प्रोफेसर, उसे पूरा दिन लग जाता है सिर्फ गार्डन पाथ क्रॉस करने में। वो मुझे बलून्स क्विकली फुलाने के बारे में कैसे सिखा सकता है? प्रोफेसर हूट हंसा, एक वार्म रंबली सी आवाज। लेकिन सैमी हमेशा वहां पहुंच जाता है जहां उसे जाना होता है ना? और वो अपनी प्रीशियस चीजें बहुत केयरफुली ले जाता है। चलो उसे एक मोमेंट के लिए देखते हैं, शैल वी? तो बॉबी और प्रोफेसर हूट हॉप करते और फ्लटर करते हुए मिसेस हिगिंस के प्राइज विनिंग पेटूनियाज के पास गए, जहां सैमी द स्नेल सच में एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन पर था। सैमी केयरफुली, ओह सो केयरफुली, एक टाइनी शाइनी ओस की बूंद अपनी पीठ पर ले जा रहा था। वो उसे अपने थर्स्टी छोटे भाई सिड के पास ले जाना चाहता था। वो एक टाइनी बिट हिला, फिर पॉज्ड, फिर एक और टाइनी बिट, फिर पॉज्ड गया। वो रशिंग नहीं कर रहा था, वो हफिंग या पफिंग नहीं कर रहा था, वो बस स्लोली और स्टेडली मूव कर रहा था। उसके छोटे एंटेने थिरक रहे थे, फोकस्ड था उस ओस की बूंद को सेफ एंड साउंड रखने पर। बॉबी फैसिनेटेड होकर देख रहा था। ओस की बूंद थोड़ी सी वॉबल हुई लेकिन गिरी नहीं। सैमी ने अपना टाइम लिया, इंच बाय इंच, मिलीमीटर बाय मिलीमीटर। ऐसा लगा बहुत लंबा टाइम, लेकिन सैमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पेशेंट था। उसे पता था अगर वो रश तो प्रीशियस ओस की बूंद स्पिल हो जाएगी और उसका भाई थर्स्टी रह जाएगा। यू सी बॉबी, प्रोफेसर हूट ने विस्पर किया, सैमी पेशेंट है, वो अपना टाइम ले रहा है इसे राइड करने के लिए। Slow and steady often wins the race, or in this case delivers the dewdrop, or perhaps blows up a balloon without a bang. बॉबी ने सैमी द स्नेल को देखा जो अभी भी इंच इंच कर आगे पैर रच रहा था, और फिर अपने आखिरी अकेले बलून को देखा जो उसके पास था, एक ब्राइट ऑरेंज वाला। उसने सैमी के स्लो केयरफुल मूवमेंट्स के बारे में सोचा। उसने अपने खुद के फास्ट रश्ड अटेम्प्ट्स से होने वाले जोर के धड़ाम के बारे में सोचा। मे बी, जस्ट मे बी, प्रोफेसर हूट और सैमी द स्नेल की बात में दम था। ओके, बॉबी ने कहा, एक गहरी सांस लेते हुए, लेकिन इस बार ये फास्ट हफी पफी सांस नहीं थी। ये एक स्लो काम सांस थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रोफेसर हूट ने उसे पहले दिखाया था जब वो बादलों को बहते हुए देख रहे थे। उसने ऑरेंज बलून उठाया। उसने उसे एक जायंट हुश में फुलाने की कोशिश नहीं की। इंस्टेड उसने सैमी को याद किया। उसने एक स्मॉल जेंटल पफ ऑफ एयर लिया। पूफ, बलून थोड़ा सा हिला। उसने एक और स्लो जेंटल पफ लिया। पूफ, बलून थोड़ा सा बड़ा हुआ। उसने एक मोमेंट वेट किया, फिर एक और जेंटल पफ। पूफ, ये फास्ट नहीं था, ये रश्ड नहीं था, ये स्लो था और स्टेडी था, बिल्कुल सैमी द स्नेल की तरह जो अपनी प्रीशियस ओस की बूंद ले जा रहा था। बॉबी फोकस्ड, उसकी जीभ कंसंट्रेशन में थोड़ी सी बाहर निकली हुई थी। ऑरेंज बलून बड़ा होने लगा, बिगर और बिगर और बिगर। वो वाइल्डली वॉबल नहीं हुआ। वो ऐसा नहीं लग रहा था कि फटने वाला है, वो बस स्मूथली और जेंटली भर गया। बॉबी पफ करता रहा, स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी, और फिर हुर्रे! वो एक परफेक्ट राउंड बाउंसी ऑरेंज बलून था, टून टाउन के सूरज में चमक रहा था। वो फटा नहीं था, जरा सा भी नहीं। उसने कर दिखाया था। बॉबी ऊपर नीचे हॉप करने लगा, अपने ब्यूटीफुल बलून को केयरफुली पकड़े हुए। मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया, प्रोफेसर हुट, वो चीयर्ड। बॉबी द बनी ने उस दिन टून टाउन में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा। उसने सीखा कि पेशेंट रहने से आप अमेजिंग चीजें कर सकते हो, यहां तक कि ट्रिकी चीजें जैसे बलून फुलाना। समटाइम्स स्लो एंड स्टडी जाना रशिंग और फंबलिंग करने से बहुत बेहतर होता है। तो बच्चों, जब आप कुछ नया सीखना चाहते हो या कुछ ट्रिकी करना चाहते हो तो बॉबी और सैमी द स्नेल को याद रखना। एक गहरी सांस लो, पेशेंट रहो और ट्राई स्लोली और केयरफुली। यू विल बी सरप्राइज्ड आप क्या अचीव कर सकते हो। और हे, अगर आपको बॉबी की स्किलफुल कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और टून टाउन टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलना और भी फन स्टोरीज के लिए। बाय फॉर नाउ।